हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सीटेट की जो क्लास हुई थी वहां पे हम लोगों ने मोटिवेशन के बारे में समझा था। ठीक है, मोटिवेशन समझा था। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा या फिर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम अंदर से इच्छा जाहिर करते हैं या फिर हमारी अंदरूनी इच्छा होती है या एक्सटर्नल कोई ऐसा बिहेवियर होता है जिसकी वजह से हमें इच्छा होती है अंदर से कोई चीज अचीव करने की, तो वही है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन को और हम क्या बोल सकते हैं? अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा। अब मोटिवेशन जो शब्द है वो सब जानते हैं कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। ठीक है, तो ये जो आज हमको जो पढ़ना है वो बेसिकली हम लोगों का इसका साइकिल पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन क्या है? इंटरनल या एक्सटर्नल पुश होता है। मतलब इंटरनल पुश कैसा कि हम अंदर से चाहते हैं कि हम पढ़ें। ठीक है, या फिर हम अंदर से चाहते हैं कि ये एग्जाम हम पास करें, जैसे सीटेट वाला एग्जाम हम पास करें, ये हम अंदर से चाहते हैं। या फिर एक्सटर्नल क्या है कि हमें टीचर बनना है। ठीक है, टीचर बनना है और टीचर बनने के बाद बहुत सारा मतलब जो अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो, या फिर अब तो प्राइवेट टीचर भी बहुत अच्छा उसमें यूट्यूब वगैरह से या जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनसे बहुत अच्छा कमाने लगे हैं। तो उस तरह का कुछ अपना लाइफस्टाइल या जो अपना सोशल स्टैंडर्ड बनाना है, तो उसके लिए या इकोनॉमिकल या कह सकते हैं फाइनेंशियल अपना स्टेटस बनाना है, तो वो सब देख के हम क्या करते हैं कि अभिप्रेरित होते हैं या मोटिवेटेड होते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें सीटेट पास बीएड कर लिया है, सीटेट पास कर लेना है और फिर उसके बाद हम ये 9 to 10 की क्लास पढ़ाएंगे या 11-12 की क्लास पढ़ाएंगे या फिर जो भी है टीचर बनेंगे एक तरह से। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल था कि हमने पहले ऐशो आराम देखा या फिर हमने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखी, उससे हम अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्ट होने के बाद हमने सोचा कि हाँ हम बीएड करेंगे या सीटेट पास करेंगे। ठीक है, और इंटरनल कैसा होगा कि हम अंदर से चाहते हैं कि हम टीचर बनना चाहते हैं, हमें सीटेट पास करना पड़ेगा बीएड टीचर बनने के लिए। तो हमने क्या किया, इंटरनल हमारा मोटिवेशन हुआ और हमने सीटेट के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मोटिवेशन। तो इंटरनल पुश हो सकता है, एक्सटर्नल पुश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इंटरनल पुश की बात होती है तो ये एक तरह से क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है, ठीक है, किसी लक्ष्य की ओर, मतलब यह कह सकते हैं निश्चित लक्ष्य की ओर, लक्ष्य की ओर हमको ले जाएगा या फिर क्या करेगा, उसकी ओर प्रेरित करेगा। ठीक है, लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा। लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये क्या लिख दिया, निर्देशित, ये ऐसे था और ये ऐसे। ठीक है, निर्देशित करेगा मतलब पर्टिकुलर लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है तो उस तरह का कार्य हमें करना पड़ेगा, उस तरह का बिहेवियर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या कर रहा था, हमें डायरेक्शन दे रहा था। ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। ठीक है, परसिस्टेंस दे रहा था। गोल डायरेक्टर बिहेवियर हम जिसमें कर सकें, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो मोटिवेशन है वो किसी पर्टिकुलर गोल को
आधारशिला रख के या गोल की ओर एम, उस गोल को अपना एम मानकर हम उसकी तरफ उसको पूरा करने के लिए जो कार्य करते हैं, जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से हमको मेहनत करनी पड़ती है, वही क्या होता है, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन मतलब पर्टिकुलर कोई चीज लेके चलते हैं ना। अब जैसे गीता में तो कह दिया गया कि क्या कह दिया गया कि मतलब कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। लेकिन ज्यादातर चीजें क्या हो रही हैं, फल पहले ही डिसाइड कर लें कि हाँ ये फल मिलेगा हमको, और हमें मोटिवेटेड होके उस ओर काम करना है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस हम होते रहते हैं, या इन्फ्लुएंस हम अपने आप को करते रहते हैं कि हमें ये गोल अचीव करना है। ठीक है, हमें सीटेट पास करना है, और सीटेट पास करना है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। इतना टाइम हमें इसके लिए देना है, तो 2 घंटे अगर हम पढ़ रहे हैं, 3 घंटे हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए, सीटेट पास करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, हम उस 3-4 घंटे में जो भी काम करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि हमें अपना सीटेट पास होता, अचीव होता हुआ लगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमको कभी ना कभी मोटिवेशन की जरूरत होगी। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन में हम इंटरनल भी मोटिवेटेड होते रहते हैं कि हाँ हम इंटरनली चाहते हैं ऐसा, और एक्सटर्नली भी, या फिर हम दूसरों को देख देख के, या फिर कोई टीचर या मेंटर या फिर कोई भी दोस्त, फ्रेंड, घर वाले, या फिर किसी की भी लाइफ, भाई बहन की देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है सारी चीजें कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, इन्फ्लुएंस हो गए, इन्फ्लुएंस मतलब हम किसी की बातों में आ गए एक तरह से। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमें कोई गोल आधारित काम करना है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना है, तो हमें मोटिवेशन इन्फ्लुएंस करता है कि हाँ हमें ये काम करना है। ठीक है, तो मोटिवेशन पहले भी हम समझ गए थे। तो जब इंटरनल होगा तो कैसा होगा, जब इंटरनल होगा तो लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा, जब एक्सटर्नल होगा तो लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कर ली थी एक तरह से। आज हम जो बात कर रहे हैं अ, उसमें हम क्या बात करेंगे, मोटिवेशन साइकिल की बात करेंगे। अब इंटरनल में क्या था, हम आत्मा से चाहते थे, मन से चाहते थे, अपनी खुशी के लिए चाहते थे। ठीक है, और एक्सटर्नल क्या था, हम अगर एक्सटर्नल की बात करें तो हम एक्सटर्नल में क्या देखेंगे, हम रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, हम सैलरी चाहते हैं, हम एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं। इस वजह से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, या फिर उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, या अपना बौद्धिक लेवल बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो बौद्धिक लेवल बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो इस रिस्पेक्ट में तो ये इंटरनल हो गया। अगर हमें एक्सटर्नल चाहिए तो हम बेसिकली रिवॉर्ड की बातें करेंगे, सैलरी की बातें करेंगे, लाइफ स्टाइल की बातें करेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अट्रैक्ट कर रही हैं उस लाइफ स्टाइल के, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें एक्सटर्नल होंगी। जो बीएफ स्किनर ने ये भी कहा था कि जो मोटिवेशन है वो नेशनल हाईवे की तरह होता है। ठीक है, मतलब मोटिवेशन क्या होता है कि हम ये हैं, और ये हमारा एम है या गोल है, और हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसके लिए हमको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। वो फ्यूल क्या है, वो फ्यूल है हमारे लिए मोटिवेशन। ठीक है, हमको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उस जगह जाने का माध्यम क्या होगा, या फिर कह सकते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमें व्हीकल की जरूरत पड़ती है। वो एक तरह से व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल कौन है, हम है व्हीकल, हम है उस जगह व्हीकल। और जो मोटिवेशन है वो नेशनल हाईवे की तरह है। मोटिवेशन कैसा, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा हम उतनी जल्दी क्या कर सकते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, तो हम उस पे बात करेंगे जो ज्यादा जनरल चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मोटिवेशन इज लाइक अ नेशनल हाईवे, सेड बाय स्किनर। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिकन। अब हम बात करेंगे अपने जो साइकिल की बात कर रहे थे, मोटिवेशन साइकिल, उसकी। होप सो इसमें कुछ नोट नहीं करना होगा, कुछ करना हो कर लो, नहीं तो रब करते हैं। तो यहाँ एक साइकिल बनी है, मोटिवेशन साइकिल। उसमें क्या है, इस साइकिल को बनाने की नीड क्यों हुई। ठीक है, ये क्या है,
फ्रेमवर्क है जो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। मोटिवेशन साइकिल क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो एक्सप्लेन करता है, लाइक अ साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। एक तरह का फ्रेमवर्क है या फ्रेम है जो हमें बताता है कि जो हम जो मोटिवेशन की साइकिल होगी वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग या हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, ठीक है। तो बिहेवियर जो होगा वो एक कॉन्टिन्यूअस लूप में होता हुआ चलेगा, मतलब कहने का मतलब ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये एक पर्टिकुलर लूप में हो रही हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ, हमको नीड थी, हमें कोई चीज की नीड थी, ठीक है। जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज की नीड थी तो हमने क्या किया, सोचा, ठीक है। पहले आवश्यकता पड़ी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। तो आवश्यकता जब हमें पड़ेगी तो जो ये लूप है ना वो एक इसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो हमारा गोल अचीवमेंट का प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेज पे बटा हुआ है। तो पहली क्या है, पहली चीज जो इस मोटिवेशन साइकिल में होगी कि हमें नीड है, ठीक है। अब बहुत सारी नीड होती हैं, बहुत सारी नीड बनाई जाती हैं, ठीक है। तो जब हमें कोई चीज अचीव करने की नीड है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मोटिवेशन मिल रहा है तो सबसे पहली मोटिवेशन यही होगी कि हमें उस चीज की आवश्यकता है, कि हमें जॉब की आवश्यकता है या फिर हमें कोई खाने की आवश्यकता है या फिर हमें क्या कहते हैं अच्छे कपड़ों की आवश्यकता है, अच्छी कार की या एक्सेसरीज या बहुत सारी चीजें हैं, या फिर हमें शांति की आवश्यकता है। तो हर चीज के लिए हम पहली चीज क्या होगी, नीड, ठीक है। इट ऑल बिगिंस विथ डिजायर, ठीक है। सब कुछ डिजायर से उत्पन्न होता है। पहली चीज या तो हमें एक उसका बेसिक नीड होती है या फिर वो बनाई जाती है। जैसे अभी क्या है, जो जितना एडवर्टीजमेंट है ना ये सब दिखा दिखा के हमको जबरदस्ती नीड क्रिएट की जाती है, ठीक है। पहले भी हम लोग रह रहे थे, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी जो अभी इतनी नीड नहीं है, फिर भी अगर पर्टिकुलर कोई चीज नाम दे देंगे तो वो उसमें हो सकता है कुछ विवाद हो जाए। इससे अच्छा है कि हम बता रहे हैं कि पहले जो लाइफ थी आज से 10 साल 20 साल पहले और अभी उन सब में बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। ठीक है, पहले क्या था, एक टीवी होता था, टीवी नाम ले लेते हैं, टीवी जो होता था, टेलीविजन जो हमारा होता था, मोटा सा डब्बा सा होता था, ठीक है। अभी वो बिल्कुल स्लिम वाला आने लगा है, ठीक है, एलईडी आने लगी। पहले क्या था, कैथोड रे वाला था। तो अब वो जो पहले टीवी आती थी उसकी भी एक्चुअल में नीड नहीं थी, ठीक है। तो उसके लिए अब वो देश में कैसे बेचेंगे उसको, तो उसके लिए पहले उसमें ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसकी वजह से लोग देखे, जैसे रामायण महाभारत शुरू करी गई तो बहुत सारी टीवी बिकी, ठीक है, टेलीविजन बिकी। अब वहां से जो ये वाला स्लिम टीवी का जो एक सफर है वो क्या है, क्रिएट किया गया। पहले ऐसी टीवी थी, फिर ऐसी टीवी थी, फिर ऐसी टीवी थी, जो मॉडल चेंज हुआ तो एक तरह से हमको दिखा दिखा के आवश्यकता क्रिएट करी गई हमारे माइंड में। वैसे ही जो जो कुछ भी आवश्यकता है वो कैसे डिजायर से उत्पन्न होती है, हम्म, ठीक है, या फिर कमी से। जैसे हमें भूख लगी है तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि हाँ हमें भूख लगी, अब हमें आवश्यकता है कुछ खाने की, ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो पहली क्या होगी, नीड होगी या आवश्यकता होगी, यही चक्र की शुरुआत होती है, यही मोटिवेशन साइकिल की हमारी शुरुआत होती है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को किसी चीज की कमी महसूस होती है, जैसे खाना है या फिर सफलता है या फिर कोई भी चीज है जिसकी हमें डिजायर हो या कमी महसूस हो, वही आवश्यकता है, ठीक है। सेकंड क्या है, ड्राइव। ड्राइव क्या होगा, प्रेरणा या उद्दीपन, उद्दीपन, ठीक है, ड्राइव। अब हमें कोई चीज नीड हुई, आवश्यकता हुई, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उस आवश्यकता को जो जो भी है, वैसे इसको प्रणोद भी कहते हैं, ठीक है, प्रणोद, प्रणोद, ठीक है, ये ज्यादा सही है, हाँ प्रणोद कहते हैं इसको, ठीक है।
तो ड्राइव क्या होगा, यह पहले नीड हुई, फिर अब ये क्या है, अंतर मन में जो चीजें चलती रहती हैं कि हमें कार चाहिए, मान लो एक कार चाहिए, मेटेरियलिस्टिक चीजें ही समझाकर ही बता सकते हैं कि हमें कार चाहिए। तो पहले कुछ दिन हमारे दिमाग में चलेगा, अच्छा ये मॉडल चाहिए, ये कार में ये फीचर्स होने चाहिए, या अच्छा ये कार जा रही बहुत अच्छी लग रही, ऐसे कुछ दिमाग में चीजें चलेंगी, ठीक है। तो पहली आवश्यकता थी हमारी, आवश्यकता होने के बाद हमने क्या किया, उसको एक माइंड में मानसिक उसमें उत्तेजना हुई, मानसिक उत्तेजना मतलब हमने थिंक करना शुरू करा, थिंक अबाउट द गोल, जो भी हमें गोल अचीव करना है उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया, ठीक है। पहली चीज तो यही हुई। दूसरा ड्राइव हो गया, ठीक है। अब हम जब हमने सोच लिया कि हमें ये नीड है, इस नीड को पूरा करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। अभी हम थिंक कर रहे हैं अपने गोल को। अब जब हमने थिंक कर लिया तो क्या हुआ, अराउजल हुआ, ठीक है। अराउजल क्या हुई, उत्तेजना हुई, ठीक है। उत्तेजना मतलब अब हमको ये कार्य करना ही है, थर्ड यही है अराउजल। हमने क्या किया, पहले हमें कमी महसूस हुई कि हाँ हमारे पास ये चीज नहीं है, या फिर हमें ये चीज मिलनी चाहिए। फिर हमने उसके बारे में सोचा कि हमें इस तरह का या इस कलर का चाहिए, ठीक है, इस कलर की कार चाहिए, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, या हमें मोबाइल चाहिए उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, इस कलर का चाहिए, उसका हम वॉलपेपर या उसका कवर हम ऐसे चढ़ाएंगे, उसमें लेमिनेशन ऐसे कराएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं कि हमने उस गोल के बारे में सोचना शुरू किया। अब सोचते सोचते हम इस एंड पे पहुंच गए कि हाँ अब हम वो कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक तरह से क्या करेंगे, अ, उत्तेजना या कह सकते हैं उसमें हम अम, ये जो सारी चीजें सोच रहे थे वो एक तरह से एंड पे आ गई, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया, तो एक तरह से डिसीजन मेकिंग होगी यहाँ पे। जो हमारे माइंड में चल रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, एक तरह से एक डिसीजन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ हमें इस कलर की, रेड कलर की कार लेनी है, और उसमें रूफ टॉप जो होता है वो खुला होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। फिर हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। जो हम फोर्थ जो हमारा स्टेप होगा वो कैसा होगा, गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा, दिशा निर्देशित व्यवहार, दिशा निर्देशित व्यवहार, ठीक है। हम दिशा निर्देशित व्यवहार करेंगे, मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कार खरीदनी है तो हमने डिसीजन बना लिया कि हमें ये कार खरीदनी है। अब हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कितने पैसे की है वो, फिर उसको हम इन कैश कराना चाहते हैं या फाइनेंस कराना चाहते हैं, कुछ सोचेंगे ना उस बारे में, उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जब हम कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, एक तरह से व्यवहार कर रहे थे टू मेक वर्क हैपन, ठीक है। कोई भी काम होने के लिए, उसके वर्क को करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे होंगे, तो एक्शन मेड टू वर्क डन, तो हम अपने काम को करने के लिए एक्शन करते हैं। और जब हमने एक्शन किया तो क्या हुआ, जो भी हम काम करना चाहते थे, वर्क डन, या कार्य की क्या हो गई, पूर्ति हो गई, या हमने उपलब्धि प्राप्त कर ली। या फिर हमें यहाँ पे क्या मिली, उपलब्धि मिल गई। अब उपलब्धि जब हमें मिल गई तो हमने कार अब खरीद ली, यहाँ हमने कार पे सवारी कर ली। तो वो जो डिजायर थी ना, जो नीड थी या डिजायर थी, ये जो ड्राइव था, यहाँ पे ड्राइव की जगह के पास डिजायर भी कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी इच्छा थी,
जो डिजायर थी ना हमारी कार लेने की, वो क्या हो गई, यहाँ पे पूर्ति हो गई। अब क्या है, वो वाली डिजायर रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं, अराउजल जो हो रहा है हमारा, जब हमने व्यक्ति की आवश्यकता या फिर वो इच्छा हमने पूरी कर ली, ठीक है, तो क्या हुआ, तो उसे संतुष्टि मिल गई, गोल अचीवमेंट हो गया तो संतुष्टि तो मिलेगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे और भी टर्म्स मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे फीडबैक, इसके बाद फीडबैक भी मिल सकता है कि जो हमने कार्य किया उसका फीडबैक भी, जैसे माइक्रो टीचिंग वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो फीडबैक भी हो सकता है। फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब जो ये जो का अराउजल हुआ था ना, एक तरह से डिजायर हुई थी हमको, ठीक है, कार खरीदने की, और उसका हमने जो डिसीजन मेकिंग किया था वो क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो रही होगी। ठीक है, जो होगा फिफ्थ सिक्स्थ जो होगा रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब एक तरह से डिजायर वो कम हो रही होगी। अब हमारे पास यहाँ पे न्यू नीड हो जाएगी फिर से, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कार खरीद ली उसके बाद हमारे दुनिया में हम कुछ करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो न्यू नीड भी वहां पे होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अराउजल में हम इच्छा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इच्छा भी लिख सकते हैं कि हमारी इच्छा हुई कोई काम करने की। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई, वो इच्छा कम होने लगी, और फिर हमने न्यू नीड बनाई, फिर से वही नीड होगी, हमने न्यू नीड बनाई, फिर हमने उसके लिए सोचा, उसके लिए हमारी इच्छा हुई, हमने गोल ओरिएंटेड काम करना शुरू किया, फिर हमने अचीव किया, फिर उसका अचीव जो रिडक्शन होगा अराउजल का, वो रिडक्शन हो जाएगा अराउजल का, जो हमारी इच्छा थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी उस विषय को लेकर। ठीक है, तो ये थी साइकिल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब क्या है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, न्यू नीड जो होगी ना, यहाँ पे न्यू नीड का एक नाम भी दे देते हैं। न्यू नीड का नाम क्या होगा, होम्योस्टैटिस। ठीक है, स्टैसिस, होम्यो इसको नाम दे देंगे, होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो ये न्यू नीड भी बन सकती है। तो अगर कोई वर्ड नया है तो सीखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और स्टेटस को संतुलन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास संतुलन बन गया, मतलब जो हम कार्य करना चाहते थे वो हमने काम कर लिया। ठीक है, अब उस काम को लेकर हम निश्चित हो गए, अब हम कुछ और न्यू नीड ढूंढ रहे हैं, या फिर हम एक संतुलन की बैलेंस स्टेट में आ गए हैं। और फिर जब कोई नीड होगी फिर हम ड्राइव करेंगे, फिर हम अराउजल पोजीशन पे आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, गोल ओरिएंटेड वर्क करेंगे, फिर अचीव करेंगे, और अचीवमेंट के बाद फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगा। तो ये है साइकिल। अब साइकिल में और क्या चीजें हो सकती हैं, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो चीजें समझेंगे। तो पहला अगर हम समझें बच्चों के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लें छोटे बच्चों के रिस्पेक्ट में, यही है पूरा। तो पहला क्या होगा, स्टूडेंट वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, कोई बच्चा चाहता है गुड मार्क्स अपने क्लास में या कॉलेज में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, गुड मार्क्स चाहता है, और उसके लिए जो ड्राइव होगी, जो थिंक करेगा, वो क्या कर रहा होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा आगे, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो लाइफ कैसे कटेगी, ऐसे बहुत सारे थॉट आए। ठीक है, तो ये सारे थॉट क्या होंगे, ड्राइव होंगे। तो ही वॉन्ट्स, जो भी बच्चा है वो चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आए, तो वो जो ड्राइव है उसको एक तरह से पुश कर रही होगी टूवर्ड्स द टू डू समथिंग। ठीक है, कि वो अपने मार्क्स को अच्छा करने के लिए सोच रहा है इस समय। ठीक है, तो जो भी सोच रहा है
वो उसको एक्ट करने पर मजबूर कर देगी। अब क्या होगा, जब मजबूर हो जाएगा वो क्या करेगा, एक्शन करेगा। एक्शन करेगा, क्या करेगा, शेड्यूल बनाएगा, पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा, कभी बहुत ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा तो बहुत ज्यादा पढ़ लेगा, कभी 10 घंटे पढ़ेगा, कभी 12 घंटे, कभी 2 ही घंटे पढ़ेगा। तो ऐसे गोल ओरिएंटेड काम करेगा, ठीक है। एक्शन करेगा, एक्शन करने के बाद क्या होगा, उसको एग्जाम में परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद क्या होगा, उसको एक तरह से फीडबैक मिल जाएगा। ये जो रिडक्शन ऑफ अराउजल होगा, फीडबैक मिलेगा, तो उसको जो भी उसने कार्य किया था, जो भी उसने मेहनत करी थी, वो संतुलन में पहुंच जाएगी, होमोस्टेटस स्टेट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। उसको फीडबैक मिलेगा, उसको उसके मार्क्स आ गए, पॉजिटिव होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं पॉजिटिव होगा या कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर वो कार्य करेगा उसके लिए, ठीक है। तो अगर उसने क्या किया, पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो वो एक संतुलन के स्टेट में पहुंच गया, वो जो अराउजल ऑफ गुड मार्क्स था वो कम हो गया। अब वो न्यू नीड स्थापित करेगा, मतलब अब वो नए कॉलेज के लिए पढ़ना शुरू किया, मतलब कॉलेज में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने लगे ना अब, तो उसके लिए या न्यू कॉलेज उसे चाहिए या अच्छी यूनिवर्सिटी उसे चाहिए, उसके लिए वो पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर टीचर के रिस्पेक्ट में बात करें, तो टीचर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि नीड क्या है, कि बच्चे ठीक से क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं। तो बच्चे जब पढ़ नहीं रहे हैं तो टीचर्स की नीड क्या है, तो टीचर क्या करेगा कि अच्छे से, मतलब उसको आवश्यकता है और अच्छे से पढ़ाने की, ठीक है। तो जब टीचर क्लास में देख रहा है कि बच्चे ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, ठीक है, जिससे बच्चों की लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो, ठीक है, इम्प्रूव करेगा। तो ड्राइव क्या होगा, ठीक है, ड्राइव क्या है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो इनका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये है ड्राइव, ठीक है। अगर टीचर के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं तो, ठीक है। तो पहली नीड क्या थी, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, उनकी लर्निंग स्किल अच्छी करनी है, ठीक है। तो ड्राइव क्या था, कि यही हमारा प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन इससे और अच्छा होगा और ग्रूम होगा और अच्छा होगा, मतलब उसमें अ, अगर हम मेरी क्लास से इतने बच्चे पढ़ के अच्छे निकलेंगे तो वो बताएंगे हाँ ये टीचर अच्छा है, ठीक है, इससे पढ़ना चाहिए। तो ये है ड्राइव, ठीक है, ये सोच रहा है टीचर की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उसका प्रोफेशनल जो होगा वो उसको प्रोफेशनल प्राइड मिलेगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल प्राइड मतलब एक तरह से उसको गर्व होगा कि हमने प्रोफेशनली इतना अच्छा काम किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अराउजल हुआ, ठीक है। जब अराउजल हुआ तो क्या हुआ, तो उसने क्या किया, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करना शुरू किया टीचर ने। उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स क्लास में कराने लगे, डिमॉन्स्ट्रेटेड जो कहानियों की तरह क्लास में बताने लगे, चीजें एक्सपेरिमेंट करने लगे और चीजों को रिलेट करने लगे बाहरी दुनिया से, ठीक है। या फिर कह सकते हैं चार्ट से, प्रैक्टिकल से, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से उसने क्लास में काम करना शुरू कर दिया बच्चों के साथ, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्शन किया कि उसने इंटरैक्टिव एक तरह से एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्या होगा कि अ, घर से जुड़ी हुई चीजें, जैसे हम टर्मरिक लाए उससे हमने शो किया कि एसिडिक बेसिक बिहेवियर, हम अनियन लेकर आए, अनियन की फिल्म निकाल के हमने दिखाया कि हाँ उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है माइक्रोस्कोप से, बायो की लैब में, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पिन होल कैमरा बनाए, हमने और बहुत सारी पुली वगैरह बनाई, जिससे काम को इजियर करने में हमें आसानी हो, वो सब बताने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हमने गोल ओरिएंटेड काम किए। फिर क्या किया, गोल का अचीवमेंट हुआ, सारे बच्चे क्लास में इंटरेस्ट लेने लगे, उनके मार्क्स इंप्रूव होने लगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्लास में हमने टेस्ट को किया, और टेस्ट क्लास में क्या करा, एक क्लास टेस्ट
लिया बच्चों का। ठीक है, जब क्लास टेस्ट लिया तो बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, तो जो भी हमने कार्य किया था, जो भी हमें नीड थी कि बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो, और तो वो हमको इस टेस्ट में दिखा। तो हमने क्या किया फिर, इस मतलब जो एक स्टेट ऑफ होमोस्टैसिस बनेगी, मतलब बैलेंस की स्टेट बनेगी, वो बनी। बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, बच्चों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब क्या है, हम न्यू नीड बनाएंगे कि और आगे के लिए कि और अच्छे एक्सपेरिमेंट करें, या फिर और ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है। ठीक है। तो ये आज था मोटिवेशन साइकिल। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइए अगर क्लासेस कैसी लग रही हैं। और सीटेट की क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम से एक ही क्लास में सब कुछ दिमाग में भर दिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मुश्किल है जुलाई में या अगस्त में एग्जाम हो सीटेट का। सीटेट का एग्जाम हमारा होगा दिसंबर तक। अगर अभी होता है तो कोई बात नहीं, हम उसका उसका भी कुछ काम करेंगे जैसे ही उसका फॉर्म आएगा तो। अगर जब तक नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम दिसंबर तक का गोल लेके चल रहे हैं और उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे। आप 1 घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ पा रहे हैं इसका पढ़िए और उसी के हिसाब से क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, लेकिन पहले पहला चैप्टर फिनिश होने के बाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।